जय महाकाली, जय महारुद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। मैं रामेश्वर आप सभी को आज एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो पितृपक्ष में भी आप इसे कर सकते हैं और पैतृक कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान यक्ष की कृपा प्राप्त करने के लिए, यक्षराज कुबेर की कृपा, धन के मालिक कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आप कुबेर काक साधना कर सकते हैं। क्या है यह साधना, क्या है इसके अनुभव, किस प्रकार इसकी विधि है, सब कुछ बताऊंगा संपूर्ण रूप से आपको। उसके पहले आप थोड़ा सा अनुभव सुनिए। इसका अनुभव क्या है? एक साधक, नाम है राम कुमार रावल, और ये रावल कहाँ के हैं आप लोग जान ही सकते हैं, किस एरिया से, राजस्थान से इनका निवास है। उनका व्यापार अचानक लगातार घाटे में जाता रहा, बहुत उपाय किए, कोई राह नहीं बनी। अंततः एक साधना उन्हें बताई गई, कुबेर साधना, परंतु उन्होंने गलती से कुबेर साधना की जगह पर, अब देखिए किसी से जानकारी ली होगी उन्होंने कुबेर काक साधना का वर्णन कहीं सुना, उसके बारे में हमसे जानकारी प्राप्त की। करीब आज से 17-18 दिन पहले उन्होंने ये हमें अनुभव भेजा है। काकों का संकेत उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ। उन्होंने काक साधना करना शुरू किया और पहली रात, अमावस्या की रात्रि को, उन्होंने काले वस्त्र पर कौड़ियाँ रखकर मंत्र जाप शुरू किया। जगह एकदम शांत थी। रात्रि 11:30-12 का समय था। अचानक दीपक की लौ हिलने लगी, जैसे कोई हवा नहीं होते हुए भी हलचल हो। उनको डर लगा, परंतु उन्होंने मंत्र जाप पूरा किया। अगली सुबह निर्धारित विधि अनुसार उड़द और तिल को पीपल के नीचे रखाए। सूर्योदय होते ही एक कौवा आया और वह दाल तिल खाने लगा। धीरे धीरे 3 और कौवे आकर मंडली बनाने लगे। साधक ने इसे संकल्प स्वीकार होने का संकेत माना। तीसरे दिन कैसा चमत्कार हुआ। साधना के तीसरे दिन उनके पास वर्षों से फंसा हुआ एक भुगतान करीब 2 लाख रुपए का अचानक उनको भेज दिया जाता है, और जिसके पास फंसा हुआ था वो भी फ़ोन करके बोलता है कि अब हम वापस से आपसे व्यापार शुरू करना चाहते हैं और जो पैसा था आपको पुराना वो हमने भेज दिया है। सामने वाला व्यापारी जो वर्षों तक टालता रहा था, बिना कारण पैसे भेज गया और आगे का व्यापार शुरू करने की सहमति भी प्रदान कर गया। यह भी बता गया कि अब उसका व्यापार वो नहीं, उसका पुत्र चलाता है, अब वो पुत्र आपसे व्यापार के रूप में आगे कार्य करवाएगा। 11वीं रात्रि को जब उन्होंने अंतिम मंत्र जाप किया तो उन्हें स्वप्न में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। वो देख रहे थे असंख्य कौवे आकाश में उड़ रहे हैं। उनमें से एक चमकता हुआ कौवा उनके पास सामने आकर बैठ गया, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। उस दिन के बाद उनके व्यापार में जिस प्रकार की उन्नति हुई है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजस्थान से संपर्क कर जानता है, राम कुमार रावल, मैंने पूरा नाम ले लिया है, कोई अगर उस क्षेत्र, एक जयपुर के पास के हैं, एक उनका काफ़ी नाम भी है, आप जाकर के उनसे मिल भी सकते हैं। और परंतु आपको वो ये पूरी चीज़ें ना बताएंगे, सामान्य चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि एक साधक अपनी उस मनोदशा का वर्णन केवल गुरु के सामने कर सकता है, और गुरु किस प्रकार से उसे आपके सामने प्रदर्शित करे कि उसकी जो एक गुप्तता है वो भंग ना हो, उस प्रकार से मैंने आपके सामने चीज़ों को बताया है। अब इस अनुभव से साधक को विश्वास हो गया कि कौवे वास्तव में पितृलोक से संदेशवाहक होते हैं। जब वे आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मानो पितरों की स्वीकृति और कुबेर की कृपा दोनों एक साथ मिलती है। साधना विचित्र है, लेकिन यदि श्रद्धा से की जाए तो अप्रत्याशित धन लाभ होता है। क्या है अनुभव? ये हो गया। अब आपको हम साधना बताते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा या शनिवार की रात्रि, इसमें भी प्राथमिकता दी जाती है। अमावस्या या शनिवार की रात्रि, इसमें भी प्राथमिकता दी जाती है अमावस्या को, लेकिन कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है। पितृपक्षों में ही की जाने वाली साधना है, अन्य समय भी आप कर सकते हैं, पर पितृपक्ष में बहुत विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि अमावस्या की बात मैंने कही है, तो पितृ अमावस्या जब हो आप उस टाइम से इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत विधिवत लाभ आपको इसके प्राप्त होने वाले हैं। साधकों, रात्रि 11:30 से 1:30 बजे के बीच करना है। काले तिल 250 ग्राम, उड़द की साबुत दाल 250 ग्राम, घी का दीपक, कच्चा सूत बत्ती वाला, 11 पीली हल्दी से रंगी हुई कौड़ियाँ, एक टुकड़ा काला वस्त्र, लगभग 1 मीटर 1.5 मीटर 1.25 मीटर के आसपास होना चाहिए। पीपल या बड़ का, बड़ यानी बरगद का पत्ता 11 पत्ते चाहिए, ठीक है, और एक लकड़ी का पाटा या आसन, गंगाजल, धूप या लोबान जो आपको मिल जाए, प्राथमिकता लोबान को देते हैं हम। और पूर्व तैयारी कैसे करनी है? स्नान कर स्वच्छ होकर काले वस्त्र धारण करें। साधना स्थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। लकड़ी के पाटे पर काला वस्त्र बिछाकर उस पर 11 कौड़ियाँ रखें। कौड़ियों के चारों ओर काले तिल और उड़द की दाल से मंडल बनाएं। सामने घी का दीपक जलाएं। धूप लोबान जलाकर स्थान को सुगंधित करें। आसन का पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, याद रखिएगा। दोनों हाथ जोड़कर कुबेर देवता एवं पितृगण का आवाहन करना है। ओम पितृभ्यः स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय नमः। इनसे उनका आवाहन ध्यान करना है। अब कम से कम 108 बार
ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय नमः, इसका जाप करना है। ये कम से कम 108 ही नहीं, 1 माला। आप इसको 11 माला भी कर सकते हैं बेहतर करने के लिए। साधना को 11 रात लगातार करना बहुत अधिक लाभ होता है। प्रति रात्रि 11 माला जाप कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। जाप पूरा होने के बाद कौड़ियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और नए रेशमी कपड़े में बांधकर धन स्थान या तिजोरी में रखें। बची हुई दाल और तिल को अगले दिन सूर्योदय के पहले किसी भी पीपल या बरगद के नीचे चौराहे पर रख दें। उन्हीं पत्तों में रखना है जो पत्ते मैंने बोले। इस समय यह संकल्प लें, हे पितृगण, हे कुबेर देवता, मुझे अप्रत्याशित धन और समृद्धि प्रदान करें। जब कौवे उन्हें खा ले तो साधना पूर्ण मानी जाती है। क्या क्या होता है? रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। वाक सिद्धि जैसी अनुभव ही कई लोगों को हुए हैं। धन लाभ के नए अवसर प्रकट होते हैं। डूबता हुआ व्यापार आपका एकदम चलने लगता है, लेकिन कार्य करना पड़ेगा आपको। अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं होती हैं। अचानक धन वृद्धि या भाग्य का खुलना संभव हो जाता है। घर में कोई व्यक्ति अगर बहुत परेशान है, किसी जगह तैयारी कर रहा है, उसकी भी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पितृदोष शांति और कुबेर कृपा प्राप्त होती है। अचानक आपका रुका हुआ, आपका डूब चुका हुआ पैसा भी आपको मिलने लगता है। कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, साधना के समय हंसी मजाक, भय या संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साधना स्थल पर अपवित्रता क्रोध की भी होती है, काम की भी होती है, लोभ की भी होती है। क्रोध, वासना, शराब इत्यादि वहाँ पर वर्जित है, लाना ही नहीं है, इस पर से ही नहीं करना है, क्योंकि पितृ देवताओं का जहाँ भी वास हो गया वहाँ पर ये कार्य आपको नहीं करना है। साधना के बाद शांति हेतु ओम शांति ही शांति ही शांति का उच्चारण अवश्य करें या शांति मंत्र पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें, कौड़ी केवल धन स्थान पर रखें, अन्यत्र कहीं भी उसका प्रयोग नहीं करना है। यह साधना विचित्र है क्योंकि इसमें कौवे के माध्यम बनाया गया है, परंतु यह प्राचीन तंत्रों में धन प्राप्ति हेतु, पितृ कृपा प्राप्ति हेतु अत्यंत प्रभावी बताई गई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस साधना को मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि आपको, मैंने देखिए इसमें कुछ भी गुप्त नहीं रखा, सब कुछ स्पष्ट बता दिया है। सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया ना हो। अब आपको मंडल कैसे बनाना है, किस प्रकार करना है, वो आप हमसे व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप में जानकारी लेने का केवल एक ही चीज़ है, कुंडली विश्लेषण करवाना अनिवार्य है। उसका मैं हर बार बताता हूँ कि कुंडली विश्लेषण का एकमात्र आपका उद्देश्य मेरा यही है, आपको जो साधना दूँ वो साधना आपके लिए फलित हो, किसी प्रकार से आपके लिए नेगेटिव ना हो। इस कारण से आपको यह कराना बहुत अनिवार्य है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इसी स्पष्टता के साथ आप सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। माता आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय महाकाली, जय महारुद्र। जो भी व्हाट्सएप पे संपर्क करके कुंडली विश्लेषण करवाएगा उनको कुछ न कुछ विशेष रूप से प्रदान भी किया जाएगा। जय महाकाली।